सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास दुबे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ मीन एंड मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज इज गिवन बिलो। कैलकुलेट F1 एंड F2 इफ द मीन डेली एक्सपेंडिचर इज 188। ठीक है, दिस इज द टेबल। एक्सपेंडिचर इज गिवन 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220, 220 to 240, and these are the frequencies, that is 5, 25, F1, F2 and 5। इसी F1 और F2 की वैल्यू हमको स्टूडेंट्स निकालनी है। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए, ठीक है, सबसे पहले तो आपको मीन निकालने का जो भी प्रोसेस है उसी प्रोसेस से हम लोग चलने वाले हैं। हम लोग अज्यूम्ड मीन या डायरेक्ट मेथड जो भी अप्लाई करना हो आप कर सकते हैं। ठीक, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो समेशन पता होना चाहिए, मतलब जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो गिवन होनी चाहिए कि कितने लोगों की, कितनी फैमिलीज की, या कितना, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम क्या है, एक ये पता होना चाहिए। और एक इसमें मीन पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन कितना है 188। अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तभी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखेंगे हम इसको किस तरीके से करना है। लेट अस सी। ठीक है, देखिए टेबल लिखते हैं, इस तरीके से टेबल बनाइए। इसमें आप लिखिए एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड देन नंबर ऑफ फैमिलीज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, फिर लिखिए इसको 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220 and 220 to 240। ठीक है, अच्छा, फिर फ्रीक्वेंसी लिखिए इसका 5, 25 एंड देन F1, F2 एंड देन 5। ओके, देखिए इसके बाद आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क मैं बता दूं कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 160 प्लस 140 दैट इज इक्वल टू 300, 300 बाई 2 इज 150। देन 20 का डिफरेंस है ना इसमें क्लास साइज में, तो ये 170, 190, 210 एंड 230 आ जाएगा। ये टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 5 ऑब्जर्वेशन में किसी एक को बीच में से आपको क्या ले लेना है, अज्यूम्ड मीन ले लेना है। अज्यूम्ड मीन निकाल लेने के बाद आपको निकालना होता है डेविएशन निकालना होता है। ठीक, डेविएशन निकाल लीजिए। डेविएशन निकालने के लिए हम इसी से माइनस कर देते हैं, -190 सब में, -190, -190 एंड -190। ये क्या हो जाएगा -40, फिर इधर क्या हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 0, दिस विल बी 20, दिस विल बी 40। फिर इसके आगे हमको क्या करना है एक बार और देख लीजिए। ठीक है, एक कॉलम हम इसमें और बनाएंगे। वो कॉलम किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का और DI का। ठीक है ना, डेविएशन का प्रोडक्ट FI इंटू DI। इसको निकालने के लिए आप 5 इंटू 40 दैट इज -200, 25 इंटू 20 दैट इज माइनस, ये माइनस है ना, निगेटिव रहेगा तो -500 एंड देन F1 इंटू 0 दैट इज 0। कोशिश करिएगा कि F1 F2 में एक जो F1 या F2 में हो उसके सामने वाले को ही आप अज्यूम्ड मीन मानिएगा, अगर वो आगे पीछे थोड़ा सा है, बीच में है तो। ठीक है, इससे आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। F2 इंटू 20 ये हो गया 20 F2 एंड 5 इंटू 40 दैट इज 200। अब मीन निकालने का आपका मेथड क्या है, अज्यूम्ड मीन से x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, आपको मीन दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है 188 दिया हुआ है। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसीज का सम निकालिए, जरा सा n निकालिए, सिग्मा FI निकालिए। यहां से इसको निकालेंगे तो 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 5 35, आपको क्या मिला 35 प्लस F1 प्लस F2, यही आपकी फ्रीक्वेंसी मिली। और ऑलरेडी आपको फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, F1 प्लस F2 प्लस 35 किसके इक्वल, 100 फैमिलीज का डेटा है ना। तो F1 प्लस F2 जो होगा वो इसको माइनस कर दो 65, 3500 में से क्या मिल जाएगा 65। तो ये आपको रिलेशन एक यहां से मिल जाएगा। बाकी आपको निकालना है समेशन FI DI,
इसको निकाल लीजिए तो 500 200 700 माइनस 700 आ जाएगा, प्लस ये आ गया आपका कितना 200 आ गया, एंड प्लस ये 0 है तो ये आ गया कितना 20 F2। सब कुछ उठा करके इस फार्मूले में रख दीजिए। ये कितना है 188 है। अज्यूम्ड मीन आपने किसको ले रखा है 190 को ले रखा है, तो 190 प्लस समेशन FI/DI आपका कितना आया, दैट इज ये देखिए माइनस 700 प्लस 200 तो माइनस 500 कितना आ जाएगा माइनस 500 प्लस 20 F2। इस वैल्यू को रख दीजिए अपॉन यहां कितना है समेशन ये 100 आ गया। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, इसको इधर लाइए, सबसे पहले इसको इसी को इधर लाइए, तो ये 188 माइनस 190 और ये आपका 20F2 माइनस 500 अपॉन 100 आ गया। ठीक, कैलकुलेशन करते जाइए, ये -2 हुआ 20F2 एंड माइनस 500 अपॉन 100 ये आ गया। ठीक है, इसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा -200 हो जाएगा, तो -200 इज इक्वल टू 20F2 एंड माइनस 500। अब आप इसको इस तरफ लाइए, 20F2 एंड 500 प्लस माइनस 200 ये आ जाएगा 300। तो F2 जो आपकी वैल्यू आई वो 300 बाई 20 रिड्यूस कर दीजिए, कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15। तो वी गॉट वैल्यू ऑफ, है ना, हमको क्या वैल्यू मिली यहां से, हमको वैल्यू मिली F2 इज इक्वल टू 15। इसमें रख दो इस कंडीशन में। ठीक है, तो F1 प्लस F2 की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 65। इट इंप्लाइज दैट F1 इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स। तो ये आपको F1 और F2 की वैल्यू मिल गई। फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने टेबल को लिखा, एक्सपेंडिचर कितना है, क्लास इंटरवल को लिखा, क्लास इंटरवल लिखने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी लिखी, उसके बाद हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी तो दैट इज इक्वल टू 100। हमने ये जो दिया हुआ है एक्चुअल में उसको ऐड किया, 35 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 लिखा, यहाँ से एक रिलेशन मिला F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 65। फिर हमने क्लास मार्क निकाला, क्लास मार्क निकालने के लिए हमने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 किया, हमको आया 150 170 190 210 230। 5 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से बीच में से 190 को हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया, कंसीडर किया, उस अज्यूम्ड मीन को हमने सभी क्लास मार्क में से माइनस कर दिया, तो हमको -40 -20 0 20 एंड 40 मिला। फिर हमने क्या किया FI/DI को मल्टीप्लाई किया, हमको मिल गया ये FI इंटू DI इक्वल टू -200 -500 0 20F2 एंड 200। इसका समेशन किया तो हमको मिला -700 प्लस 200 प्लस 20F2। अच्छा, इसके बाद ये सारी वैल्यूज उठा करके हमने किस में रख दी, मीन के फार्मूले में रख दी, अज्यूम्ड मीन मेथड से x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। तो 188 इज इक्वल टू 190 प्लस -500 प्लस 20F2 बाई 100। इसको इधर ले आए, -2 बचा, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -200 बचा, -500 को इस साइड में लाए, 500 माइनस 200 300 बचा, तो F2 की वैल्यू यहां से 15 आई। इस कंडीशन में रख दिया, हमको F1 मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला देखते हैं कैसे मीडियन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका केस स्टडी में आ सकता है या प्लेन अगर नॉर्मली क्वेश्चन 3 या 5 मार्क में पूछ सकता है। ठीक है, इधर बीच कई दिन से पूछा नहीं तो पूरी पॉसिबिलिटीज है पूछने की। चलिए अगला देखिए कैसे हम इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं मीडियन का। ठीक है, तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n इज इक्वल टू, देखिए यहां भी क्या है, मीडियन गिवन होगा और n गिवन होगा। n मतलब ये टोटल, जो टोटल समेशन होगा किसका, फ्रीक्वेंसीज का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो होगा उसका। तो यहां से भी हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। ठीक, इसको इधर करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मीडियन निकालने का पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आप ये मार्क्स लिखिए, क्लास इंटरवल, देन आप लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें आपको एक ही टेबल की जरूरत है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। किसकी जरूरत है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, पिछली वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने उसमें आपको बता दिया है। तो 0 to 10 10 to 20 एंड देन 20 to 30 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 एंड 60 to, ठीक है इतना ही टेबल में है। ठीक है, 10x 25 एंड 30 देन y एंड 10। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग निकालते हैं इसका
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 10 प्लस 25 35 प्लस एक्स हो जाएगा, 35 प्लस जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको ऐड करते जाइए, ठीक, 35 प्लस 30 दैट इज 65 प्लस एक्स, 65 प्लस वाई, तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई एंड 65 प्लस 10 ये 75 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप यहां से n निकालिए, n आपका दिया हुआ है कितना, 100 दिया हुआ है, मतलब समेशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो 75 वो किसके इक्वल मैंने बताया था कि इसी के इक्वल आएगा, तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 75 इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। ये आपको एक रिलेशन मिला, इसको रखिएगा, अभी काम आएगा। अब आपके पास देखिए मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो ये L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n बाई टू जो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है n, ठीक है, n बाई टू जो होगा वो 100 बाई टू आपका आ जाएगा, ठीक। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास होती है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H इज द क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास है क्या, है ना, तो जहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में कि n/2 देखेंगे, n/2 अगर जितना भी आया उससे जस्ट ग्रेटर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे इस कॉलम में, लेकिन यहां पर वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो प्रॉपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। यहां पर इसी मीडियन से ही डिसाइड हो जाता है कि आपका क्यूमुलेटिव ये मीडियन क्लास क्या होगा। मीडियन 32 है, देखिए किस इंटरवल में पड़ेगा, इस इंटरवल में पड़ेगा 30 से 40 के बीच में, तो आपका यही जो होगा मीडियन क्लास जो आप निकालोगे, मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास आपका आ जाएगा 30 टू 40, ठीक है। यहीं से आप वैल्यूज को निकाल लीजिए, क्या क्या आपको निकालना है, जैसे L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 30, फिर आपको n/2 आपने निकाल रखा है कितना, 50 निकाल रखा है। CF क्या होगा, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपका 30 टू 40 आया है, तो इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ये हो जाएगी, ठीक है, 35 प्लस x हो जाएगी, ठीक है। फिर F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 30, ये आपका 30 हो गया, एंड H इज द क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 10। ये सारी वैल्यूज उठा करके स्टूडेंट्स आप इसमें रख दीजिए, तो मीडियन कितना है, मीडियन इज 32 इज इक्वल टू L इज द लोअर लिमिट दैट इज 30 प्लस n/2 इज व्हाट, दैट इज n/2 इज 50 माइनस CF इज 35 प्लस x, ब्रैकेट लगा करके रखिएगा नहीं तो दिक्कत गलती करेंगे आप। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड H इज द क्लास साइज, इसको आप यहाँ इस ब्रैकेट के पहले लगाइए, बाद में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आइए आप, 32 माइनस 30 हो जाएगा, ये आपका 50 माइनस 35 ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस x अपॉन 30 एंड इंटू ये आ गया आपका 10 से ये कटेगा, देखिए 3 हो जाएगा, इधर आपका बचा 2, तो 2 को इधर ले आइए, 2 इंटू 3 ये हो गया, इधर से आ गया आपका 15 माइनस x, तो ये 6 इज इक्वल टू 15 माइनस x को इधर करिए पॉजिटिव और 6 को उधर ले जाइए निगेटिव, आपकी एक वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई कितनी, 9 आ गई, तो वैल्यू ऑफ x यू गॉट 9, और इसी वैल्यू को आप यहां पर रख दीजिए इस वाले रिलेशन में, ठीक है। नाउ x है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, तो x की वैल्यू रखिए कितनी, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, देन y इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो आपका जो आंसर आया मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में वो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 16 आया। सो स्टूडेंट्स, आई होप that you understood this problem, how to calculate the missing frequencies in mean and median. So students, if you understood the concept, please like, share and subscribe अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। ओके।